हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शाज़ ब्रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मनी एंड बैंकिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। 1-2 डेज़ का कुछ गैप रहा है, मैं नई कोई वीडियो अपलोड कर पाई हूँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, हमारा टॉपिक है मुद्रा एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। मुद्रा की परिभाषा, कार्य, क्षेत्र एंड प्रकृति, डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन एंड नेचर ऑफ मनी। मनी इज व्हाट मनी डज। व्हाट सेड दिस? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह किसने कहा? वॉकर, रॉबर्टसन, क्रॉथर, पाउल एंजिंग। तो ये किसने कहा है? ये वॉकर जी ने कहा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की सामान्य स्वीकृति परिभाषा इस प्रकार है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे विशिष्ट क्षेत्र के दायित्व के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। वर्णनात्मक या कार्यवाहक के रूप में मुद्रा की परिभाषा क्या होती है? वॉकर कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इस नियम के प्रतिपादक थे J.M. कीन्स, थॉमस ग्रेशम, सैमुएलसन, क्रॉथर। बुरी मुद्रा वह है जो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक, इस नियम का प्रतिपादन थॉमस ग्रेशम ने किया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सर थॉमस ग्रेशम ने महारानी एलिजाबेथ को आर्थिक परामर्श के रूप में बताया था कि खराब मुद्रा अगर संख्या सीमित नहीं है तब अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। नियम की विशेषता क्या है? यह नियम मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। जब प्रचलित मुद्राओं के अधिकृत बाजार मूल्य में अंतर होता है, नियम लागू होने के कारण या कार्य प्रणाली, मुद्रा का संग्रह, सिक्कों का गलना, विदेशी भुगतान के लिए नियम लागू होने की अवस्थाएं या परिस्थितियां, एक धातुमान के अंतर्गत, द्विधातुमान के अंतर्गत, पत्र मुद्रा चलन के अंतर्गत। वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू। मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य क्या है? मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से। तो वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू गोल्ड परचेज्ड बाय मनी, जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, वैल्यू इंट्रिंसिक इन मनी। वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी मुद्रा के सामान्य क्रय शक्ति से, मुद्रा के मूल्य से है कि जिस चीज़ से हम कोई भी चीज़ों को लेन देन कर सकें, खरीद सकें, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? वैल्यू होती है, मनी की वैल्यू होती है। ठीक है। सामान्यतः मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से होता है जो परचेज पावर होती है। दूसरे शब्दों में मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति से है, अर्थात मुद्रा जो कुछ खरीद सकती है। सेलिगमैन ने कहा है कि मुद्रा के मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। इसे वस्तुओं के सामान्य मूल्य से स्तर में जाना जा सकता है। जब तक मुद्रा के मूल्य में कोई हेरफेर या बदलाव ना हो तब तक की वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन। निकट धन की निकटता इस पर आधारित है। लीगैलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, वैलिडिटी, लिक्विडिटी की जो लिक्विडिटी होती है ना, मनी के ऊपर डिपेंड करती है। निकट धन की निकटता तरलता पर आधारित होती है। मुद्रा है तो लेन देन मांग, जितना हमारे पास मनी होगी उतनी लिक्विडिटी की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है। सतर्कता मांग और सटोरी मांग का कुल योग मुद्रा हेतु तरलता वरीयता कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.M. कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया है। According to traditional approach of money in normal sense includes। स्माइल, बहुत हंसी आ रही है आपको। साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें ये शामिल है।
currency and demand deposits, currency and bank deposits, all liquid assets। कि जो करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स हैं, मुद्रा एवं मांग जमा राशि धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार होते हैं। ठीक है, कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ना, उसके अंदर हम करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट को रखते हैं। तो भाई बी ऑप्शन, मुद्रा की परंपरागत अवधारणा के अनुसार मुद्रा में करेंसी, सिक्के, मांग जमाओं को शामिल किया जाता है। राइट, आगे प्रोसीड करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट? इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंडिजिनस बैंकर्स, रीजनल रूरल बैंकर्स। तो यहाँ पर क्या है आपका सी ऑप्शन, इंडिजिनस बैंकर्स, देशी बैंकर। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन धन का लेन देन और अल्पकालीन प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति करने वाले निम्नलिखित होते हैं। जैसे संगठित क्षेत्र में आपके आरबीआई आता है, एसबीआई, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक, विदेशी विनिमय बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, डाकघर बचत बैंक, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक बैंक, गैर बैंकिंग कंपनियां। सहकारी क्षेत्र में आपका प्राथमिक सहकारी साख समितियां। ठीक, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। असंगठित क्षेत्र में आपका देशी बैंकर आते हैं, महाजन, शराफ, निधि, चिट फंड। तो ये हमारी कैटेगरीज हैं 3। तो इसके अंदर हम डिवाइड करते हैं। सो जो ऑप्शन सी है वो ठीक है कि मुद्रा बाजार का अंग कौन सा नहीं है। तो केंद्रीय बैंक भी होते हैं, ठीक है, व्यवसायी बैंक भी होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होते हैं, लेकिन देशी बैंकर, इंडिजिनस बैंकर नहीं होते हैं। एक संगठित मुद्रा बाजार में आर्थिक लेन देन संबंधी रीति नीतियों में समन्वय एवं सहयोग रहता है और कार्यविधियां व्यवस्थित होती हैं। इस स्थिति के अभाव में मुद्रा बाजार को असंगठित कहा जाता है। 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मूल्य का संग्रहण, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, कीमतों का स्थिरीकरण, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की इकाई। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, उसकी वैल्यू को मेज़र करते हैं, तो वो हम मनी में करते हैं। स्टोरेज ऑफ वैल्यू करते हैं तो भी हम मनी में करते हैं। ठीक है, पैसे को बचाते हैं। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम भी यही होता है किसी भी चीज़ को लेन देन करने का। सो हमारा स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, कीमतों का स्थिरीकरण का कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नोट आ रहा है तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो मुद्रा के कार्य क्या है? मुख्य कार्य मुद्रा के क्या होते हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक या मापन की इकाई। सेकंड है सहायक कार्य, भावी भुगतान का आधार, मूल्य संचय या संग्रहण का आधार, क्रय शक्ति हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य क्या होता है? सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। फोर्थ है अदर फंक्शन, शोधन क्षमता, ठीक है, इच्छा की वाहक। मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध क्या होता है? डायरेक्ट, इनवर्स, इनडायरेक्ट, अनुपातिक। तो यहाँ पर क्या है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर की जो मुद्रा का मूल्य होता है और सामान्य स्तर होता है, उसके बीच में क्या इनवर्स रिलेशन होगा? सामान्य वस्तु की कीमत का सूचकांक सामान्य मूल्य स्तर कहलाता है। इसे सामान्य भाषा में महंगाई स्तर भी कह सकते हैं। यदि महंगाई स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अतः मुद्रा का मूल्य तथा सामान्य मूल्य स्तर में विपरीत संबंध होता है। यदि 10 रुपीज़ में 10 रुपये में 2 वस्तुएं मिले और महंगाई स्तर बढ़ जाने की वजह से
अब 10 रुपये में 2 वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती हैं, तो यह बताता है कि मूल्य बढ़ने की वजह से 10 रुपये कीमत में कमी आई। तो यहाँ पर क्या था, अगर 10 रुपये मिले हैं, 2 वस्तुएं मिले, 10 रुपये में आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, तो महंगाई स्तर बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, 2 वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो ये मूल्य बताता है कि 10 रुपये कीमत में कमी आई है। अगर आप 10 रुपीज़ में 2 पैटी खरीद रहे हैं, 2 पैटीज़ आ रही हैं आपकी, तो उसमें क्या है कि आपने फिर क्या हुआ कि 10 रुपीज़ में 1 पैटी आ रही है, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोशल इविल ऑफ द मनी? तो ट्रेड साइकिल्स, फ्रॉड, मर्डर्स, करप्शन। सामाजिक बुराई नहीं है कौन सी मुद्रा की? तो यहाँ पर क्या है, व्यापार चक्र। जो ट्रेड साइकिल होती है वो कोई बुराई नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के दोषों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। मुद्रा के आर्थिक दोष: साधनों का संकेंद्रण, वर्ग संघर्ष का उदय, मूल्य में स्थिरता की कमी, अति पूंजीकरण, व्यापार चक्र, मुद्रा स्फीति। मुद्रा के सामाजिक दोष कौन से हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला, अधिक शोषण, शत्रुता, कपट, हत्या, भ्रष्टाचार। मुद्रा के नैतिक दोष कौन से हैं? अत्यधिक धन कमाने की लालच, मानवता के खिलाफ प्रयोग। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा का समुचित नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में श्री नेजहॉट ने कहा है कि मुद्रा का नियंत्रण। अरे कहाँ गए हो आप? मम्मा पढ़ रही है ना, इसलिए आवश्यक है कि आपको अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकती। मुद्रा का नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर सकती, कि आपको मनी को जो है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी अपने आप को इटसेल्फ नहीं कंट्रोल कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा जो विनिमय के माध्यम से के रूप में कार्य करती है कहलाती है कमोडिटी मनी, अकाउंटिंग मनी, रियल मनी, नन ऑफ द अबव। तो जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, कि जिसे हम एक्सचेंज में यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? वास्तविक मुद्रा होती है, रियल मनी होती है। मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है वास्तविक मुद्रा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक मुद्रा वह होती है जो किसी देश में वास्तव में प्रचलित होती है। सिक्के तथा नोट वास्तविक मुद्रा होते हैं। कीन्स ने वास्तविक मुद्रा को 2 भागों में बांटा है: पदार्थ मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा। मनी इज a standard for deferred payments. This function of money come in the category of। मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है। मुद्रा यह कार्य निम्न श्रेणी में किस में आता है? मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड पेमेंट कर रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है। फिर कि हमें ये किस कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिजेंट फंक्शन, अदर फंक्शन। कि जो प्राथमिक कार्य है वो सेकेंडरी फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन, माध्यमिक कार्य, बी ऑप्शन सही है। मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए मानक है। ये मुद्रा का माध्यमिक या द्वितीय कार्य होता है। मुद्रा के कार्य इस प्रकार हैं, जैसे प्रधान कार्य, प्राथमिक कार्य में क्या क्या आता है? विनिमय माध्यम, मूल्य का मापक। द्वितीय सहायक में आएगा मूल्य संचय का साधन, भावी भुगतान का आधार, क्रय शक्ति, हस्तांतरण। की जो परचेज पावर है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाती है जब हम पेमेंट कर देते हैं। आकस्मिक कार्य क्या होता है? सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। अन्य कार्य में आ जाएंगे शोधन क्षमता का सूचक, निर्णय के वाहक। मनी मार्केट प्रोवाइड्स, मुद्रा बाजार प्रदान करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एग्रो क्रेडिट, कार क्रेडिट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋण निवेशकों व्यापार में व्यापार को संदर्भित करता है। यह अर्थव्यवस्था का एक घटक है जो अल्पकालिक निधि प्रदान करता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋणों में आमतौर पर 365 दिनों से या कम इसके बराबर अवधि के लिए होता है। मुद्रा बाजार के कुछ उपकरण हैं: ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बिल,
बिल ऑफ एक्सचेंज, डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र। The idea that a manager tends to be promoted to a level of his incompetence is referred to as। ये विचार कि प्रबंधक अपनी योग्यताओं के स्तर तक पदोन्नत होने लगता है क्या कहलाता है? एडवांसमेंट प्रिंसिपल, तरक्की का सिद्धांत, द पाउल प्रिंसिपल, पॉल सिद्धांत, पीटर प्रिंसिपल, ठीक है, जॉब डिज़ाइन प्रिंसिपल। विचार की प्रबंधक अपनी योग्यताओं के स्तर तक पदोन्नत होने के लिए क्या कहलाता है? पीटर सिद्धांत के अंतर्गत इस विचार का प्रतिपादन किया गया है कि एक प्रबंधक अपने योग्यताओं के स्तर तक पदोन्नत होने लगता है। विकल्प सी सही है। भारत में 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में जो 1 रुपये का नोट होता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो होता है वो जारी करता है। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का ऑप्शन दिया जाएगा आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट को जारी करता है। भारत में 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि इससे अधिक के शेष सभी नोट का निर्गमन देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में 1 रुपये का नोट छापने का दायित्व होता है रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग का, भारत सरकार का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग का। भारत सरकार का दायित्व होता है कि वो 1 रुपये के नोट को छापे, ठीक है। उस पर हस्ताक्षर भी भारत सरकार के वित्त सचिव के होते हैं, जबकि 1 रुपये से ऊपर के नोट पर आरबीआई के गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? ये कथन ग्रेशम जी का है। रॉबिन्स, ग्रेशम, के मेहता, माल्थस। ग्रेशम इज करेक्ट। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन ग्रेशम का है। सर थॉमस ग्रेशम ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को आर्थिक परामर्श के रूप में बताया था कि खराब मुद्रा अगर संख्या में सीमित नहीं है तब अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। मुद्रा का सहायक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का आधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थगित भुगतानों का आधार मुद्रा का सहायक कार्य होता है, ठीक है। मुद्रा के कार्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक को सम्मिलित किया जाता है, जबकि सहायक कार्य के अंतर्गत स्थगित भुगतानों का आधार व हस्तांतरण में सहायक आदि को शामिल किया जाता है। जब सिक्के की धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो उसे कहा जाता है मानक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रदिष्ट मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सांकेतिक मुद्रा। जब सिक्के की धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। भारतीय गिल्ट के सिक्के एक सांकेतिक सिक्के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का कार्य नहीं है? वस्तु को वस्तु से बदलना, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, स्थगित भुगतानों के आधार। तो यहाँ पर वस्तुओं को वस्तु से बदलना मुद्रा का कार्य नहीं होता है, ठीक है। सामान्य मुद्रा से आशय उस वस्तु से है जिसका प्रयोग
जिसका प्रयोग जनता द्वारा वर्तमान तथा भविष्य के भुगतान के लिए निसंकोच किया जाता है तथा जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त है। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों का आधार, कोष का आधार, मूल्य हस्तांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो ए विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, आय का वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आय का वितरण क्या है? प्राथमिक कार्य नहीं है मुद्रा का। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, जबकि आय का वितरण मुद्रा का सहायक या गौण कार्य है। इज़ दैट क्लियर फ्रेंड्स? देखिए, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप खुद से पढ़िए, क्योंकि देखो स्टडी हमें अपने आप करनी होती है। हमें कोई चैनल, कोई भी मतलब कोई कोर्स परचेज़ करते हैं या हम कुछ भी कर रहे होते हैं, उससे हमें उतना बेनिफिट नहीं होता। मतलब ये मायने रखती है बात कि हम अपनी सेल्फ स्टडी खुद से क्या कर रहे हैं। तो आप टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। जैसे इकोनॉमिक्स की आपके पास कोई भी बुक हो, ग्रेजुएशन की हो, 11th-12th की हो, वो आपकी चल जाएगी बुक। और भाई मैनेजमेंट की बुक्स हैं आपकी, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये जो बुक्स आपके पास अपनी ऑलरेडी हैं, उन्हीं से आप स्टडी करिए इन टॉपिक्स को। जो भी सिलेबस वाइज है, अपने सिलेबस में टॉपिक वाइज आप देखते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो मैं करा रही हूँ उन वीडियोस को कंटिन्यू रखिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे। और कुछ भी हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें अपने एफ़र्ट्स को कभी भी नहीं स्टॉप करना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए आगे। क्योंकि जो हमारी मेहनत है वो किसी ना किसी टाइम, जो उसका सही टाइम होगा, तो हमें उसका फल ज़रूर देगी। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप उन्हें देख भी रहे हैं। और आपका सपोर्ट चाहती हूँ कि आप शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को। आगे प्रोसीड करें फ्रेंड्स। निम्नलिखित परिभाषाओं को उसके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो वस्तुओं तथा व्यावसायिक दायित्वों को निभाने के बदले व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। मुद्रा का तत्व है कि वे प्रचलन के कार्य के बाद दूसरे कार्य के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ दी जा सकती है। एक वस्तु जिसके लिए सामान्य स्वीकृति है। तो यहाँ पर क्या है मुद्रा की परिभाषा अर्थशास्त्री। मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करे, ठीक है। ये क्या है, रॉबर्टसन ने कहा है। कोई भी चीज़ जो वस्तुओं अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निभाने के बदले व्यापक रूप से स्वीकार करती है, ये वोकर जी ने कहा है। मुद्रा का तत्व है कि वे प्रचलन के एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ दी जा सकती है, ये GDH कॉल ने कहा है। एक वस्तु जिसके लिए सामान्य स्वीकृति है, सेलिगमैन कहते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 22। मुद्रा वह ध्रुव जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये कथन किसका है? मार्शल का, लॉर्ड लेनले का, लॉर्ड कीन्स का, हैने का। तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं मुद्रा वह ध्रुव है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, अर्थात मुद्रा ही संपूर्ण अर्थशास्त्र का आधारभूत तत्व है जिसके माध्यम से संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कथन है जॉनसन का, फ्राइडमैन का, वॉकर का, कीन्स का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। ये कथन प्रोफेसर हार्टले विदर्स महोदय का है। सामान्य शब्दों में मुद्रा का आशय उस माध्यम से है जिसके द्वारा क्रेता व विक्रेता
वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। उत्तर में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है, ये कथन प्रोफेसर हार्टले विदर्स महोदय का है। और देखिए ऑप्शन में प्रोफेसर हार्टले विदर्स का कोई नाम नहीं है चार ऑप्शंस में, जो हमारे इसके अंदर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इस्माइल कम 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 कम, आओ बेटा, आ जाओ, आओ मामा पास। काली मुद्रा क्या है? ये अवैध मुद्रा है, ये जानी मुद्रा है, ये खराब मुद्रा है, ये खराब मुद्रा है, ये अवैध आय है। ये अवैध आय है। ब्लैक मनी जो होती है वो इलीगल इनकम होती है, ठीक है। काली मुद्रा का आशय अवैध तरीके से प्राप्त की गई आय से होता है, अर्थात आय के रूप में प्राप्त की गई ऐसी मुद्रा जिसका कोई लिखित स्वरूप वैध तरीका नहीं होता है, काली मुद्रा कहलाती है, मीन्स ब्लैक मनी कहलाती है। इस प्रकार की आय पर प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जाता और ना लेखा जोखा के रूप में किया जाता है। ना तो इसकी क्या होता है, अकाउंटिंग अच्छे से होती है, ना तो इसको अकाउंट्स में हम एंट्री देते हैं और ना ही इसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो जो कंज्यूमर मतलब जो रिसीवर होता है, जिसको इनकम रिसीव हो रही है, उसने टैक्स नहीं दिया है, टैक्स पे नहीं किया है, तो वो मनी उसकी ब्लैक मनी कहलाएगी। मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है, मूल्य का संचय भी होता है। सो गाइस हमारे चार ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। मुद्रा के कार्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य और मुद्रा के गौण कार्य। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन व विनिमय का माध्यम है, जबकि मूल्य का संचय व जमाएं स्वीकृत करना मुद्रा के गौण कार्य हैं। इस्माइल बेटा प्यारे हो आप तो। मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है कहलाती है वस्तु मुद्रा, रेखांकन मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है कहलाती है वस्तु मुद्रा, लेखांकन मुद्रा, वास्तविक मुद्रा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, वास्तविक मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है वास्तविक मुद्रा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जो मुद्रा देश में वास्तविक रूप में प्रयोग में आ रही है, अर्थात जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है तथा मूल्यों का सामान्य मापक हो, वह वास्तविक मुद्रा कहलाती है। भारत में समस्त सिक्के तथा कागजी नोट वास्तविक मुद्रा की ही श्रेणी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे यही थे क्वेश्चंस जो हमने मनी एंड बैंकिंग के प्रैक्टिस किए हैं, और इंशाल्लाह हमें सारे जितने भी वीडियोस हैं अपने वो डालती रहूँगी मैं डेली बेसिस पर। जितनी भी 3-4 वीडियोस मुझसे होंगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ, ताकि हम जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड वो हम सारे कवर कर लें। और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है 29 में कॉमर्स का, वो आप लोगों के एडमिट कार्ड शायद आ गए हैं, वो आप चेक कर लीजिए। हाँ एडमिट कार्ड तो आ गए हैं, कुछ को सेंटर अलॉट हुआ है, कुछ को बाद में होगा अलॉट। शायद 30 भी एग्ज़ाम डेट है और 29 भी। तो आप करते रहिए अच्छे से तैयारी अपनी, और चीज़ों को आप ट्राई करें, क्योंकि हर एक एफर्ट के बाद में सक्सेस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके बाय।